मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं 1000 बार हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे को ये बहुत जरूरी है, इंसाफ चाहिए। पहले तो आप हमारी मंदिर बनाइए मोदी जी आकर के, पहले तो वो देवी जी का मंदिर बनाइए। देवी जी का मंदिर था 40 बरस, उसमें मैंने अखंड जोत जलाया था, रिटायरमेंट के पैसे से बनाया था, किसी से 1 रुपया लेकर नहीं बनाया था। तो तुमने ताला तोड़ के कैसे अतिक्रमण कर दिया? हथौड़े से ताला तोड़ तोड़ के अतिक्रमण होता है? हमारी बहू चिल्ला रही थी, मैं चिल्ला रही थी, और कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं था। और मैं फिर बार बार कह रही हूँ, मोदी जी हमारी बात सुन लो। मोदी जी तुम जहां भी हो, आप कहीं भी हो, आप हमारी बात सुन लो। जिस घर में महिला रहती थी, आज उसी महिला से हम बातचीत कर लेते हैं। कब से आप इस घर में रह रही हैं? मेरे आदमी इसी रोडवेज में परिवहन निगम में 4th क्लास के कर्मचारी थे, और उन्होंने 40 बरस यहाँ नौकरी किया, और 17 बरस उनको रिटायर हुए हो गया। हम तब से यहीं रहते थे। आज जब हमने अपना यहाँ घर बनाया, झोपड़ी वोपड़ी बनाई, तब ये रोडवेज की बाउंड्री भी नहीं थी। उसके बाद ये रोडवेज की बाउंड्री बनी। कितने समय पुरानी बात बता रहे हैं? ये आप जोड़िए, 40 बरस वो नौकरी किए यहीं पर ही, और अभी 17 बरस हो गया रिटायर हुए। 17 बरस कितना हो गया? 40 और 17, 50 और 7, 57 बरस हो गया। 57 बरस से हम इसी घर में, यहीं झोपड़ी, पहले झोपड़ी थी इधर, लेकिन बाद में जब मेरे घर वाले रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट के पैसे से ये घर बनाया, और बीच में देवी जी की मंदिर बनाई। उसमें हम 40 बरस से अखंड जोत जलाते थे, जिसको इन्होंने मंदिर भी तोड़ दिया, घर भी तोड़ दिया, और ये आप देख ही रहे हैं सब कुछ। और सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि एकदम लूट मच गई है, बिल्कुल लूट मची है। सामान नहीं निकाल, पास में नहीं है, इधर से तो आने भी नहीं दे रहे थे। हमारे ही घर हमें नहीं आने दे रहे थे। क्या कोई अपराध कर दिया आप लोगों ने? अब क्या पता क्या कर दिया। और वो दरवाज़ा हमारा था ना, हम थे नहीं, कहीं बाहर चले गए थे, हमारा पैर में तकलीफ है दवा कराने, तो दरवाजे में ताला लगा था, ताला खुद ही तोड़ दिए, बंद ताला। उसकी भी फोटो है हमारे पास, हमने रिकॉर्ड किया है। हाँ, बंद ताले को तोड़ दिए, और तोड़ करके और ये घर को तोड़ दिए। जब टूट रहा था तो आप यहाँ नहीं थे? हम उसी समय आए थे, थोड़ी देर पहले। हमें पता ही नहीं था कि यहाँ अतिक्रमण होने वाला है, हमारा घर टूटने वाला है। नोटिस नहीं मिला आपको? हम थे ही नहीं यहाँ। नोटिस जब दिए गए तो आप नोटिस नहीं थे, यहाँ नहीं थी। मैं ये पैर का इलाज कराने, वो बहू है और लड़का मेरे संग गए थे, और हम यहाँ थे ही नहीं। ताला लगा था घर में। ताला लगने का मतलब क्या कि नहीं थे? तो इन्होंने हथौड़े से ताले को तोड़ा, उसके बाद घर को तोड़ा, उसके बाद ये मंदिर तोड़ दी। इस पे जितने झंडे वंडे लगे थे उसको फाड़ चीर के ऐसे उधर सब फेंक दिए थे, उधर ऐसा किए थे। बहुत ज़्यादा गलत, ऐसा गलत नहीं होता है। और बीजेपी के गवर्नमेंट में कोई झंडा फाड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मगर वो हो गया है यहाँ पर। बीजेपी के गवर्नमेंट में अगर कोई झंडे को छू दे ना, तो बीजेपी के गवर्नमेंट ऐसा है कि हाथ काट लेगी। लेकिन हो गया। लेकिन बीजेपी के झंडे में आप झंडा देखो, उसको फाड़ चीर के कैसा कर दिए हैं सब, जेसीपी से कूड़े कचड़े के नीचे दाब दिए सब। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी जो न्यूज़ है आप लोग मोदी जी के पास पहुंचा दीजिए। मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, मैं सारी वीडियो वालों से यही कही हूँ, जितने आए हैं लोग, आप लोग हमारी बात मोदी जी से कराइए। हमारा न्यूज़ मोदी जी के पास जाना चाहिए, उनसे हमारी बात होनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ एक बार, अगर वो कह देंगे ना कि ये ज़मीन छोड़ के तुम लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे खुशी खुशी, ये मलबा भी छोड़ जाएंगे। लेकिन एक बार हमारी बात मोदी जी से जरूर होना चाहिए भाई। आप लोग मेरी बात मोदी जी से करा दीजिए। मैं सबसे हाथ जोड़ रही हूँ, सारे मीडिया वाले से हाथ जोड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हम चले जाएंगे एकदम। हम अपने गाड़ी में लाद लेंगे, कहीं टेंट डाल लेंगे, कहीं टेंट डाल के उसमें रह लेंगे, चले जाएंगे। भाई एक बार हमारी बात होनी चाहिए मोदी जी से। मगर बहुत ज़्यादा गलत ये काम हुआ है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना। ये बताइए, अतिक्रमण हो, किसी के घर में ताला बंद रहता है, उसको ताले से हथौड़े से तोड़ के अतिक्रमण होता है। आदमी पूछता है कि भाई सामान भी नहीं निकालने दिया। सामान कहाँ, वो सब देखिए टुकड़ा बेड, वो देखिए वो बेड का टुकड़ा है, वो पलंग सब टूट गया, चौकी तखत टूट गया। वो देखिए पन्नी बिछा के वहाँ रात को सो जाते हैं उस मलबे के ऊपर। मतलब इतना गलत भाई कैसे इन लोगों ने किया, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतना गलत क्यों किया।
क्यों ऐसा गलत ये लोग कर रहे हैं? ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? ये दुख है। और जो सामने निकल कर आ रहा है, साफ तौर पर महिला का कहना है कि सामान जो है अब वो भी नहीं निकालने दिया। अगर मेरे सहयोगी अगर वो पीछे दिखा सकें तो वो सारा सामान जो है अब वो लकड़ी का, खिड़की दरवाजे जो हैं अब वो टूटे हुए हैं। ये दुख टुकड़ा हो गया है, इतना निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस महिला ने 57 साल इस घर में बिता दिए, आज वो घर उनसे छिन चुका है। और वो महिला अब गुहार लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी बात यहाँ पर सुन सकें। अब दुख हो रहा है जब घर छिन गया। हाँ, मेरे को तो देखिए, मैं बारंबार कह रही हूँ, हाथ जोड़े, 1000 बार हाथ जोड़े, मोदी जी आप मेरी बात सुनिए, मेरे से बात करिए। आप कहेंगे मैं जगह छोड़ के चल, मैं ये रोड़ी भी मैं नहीं ले जाऊंगी, छोड़ के चल जाऊंगी, मगर मेरी बात आपको सुनना है, ये जगह को देखना है, ज़रूर देखना है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं 1000 बार हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे को ये बहुत ज़रूरी है, इंसाफ चाहिए। और जब से हम रह रहे हैं, ये रोडवेज की बाउंड्री नहीं बनी थी, ये बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, रोडवेज की, ये नहीं बनी थी, ये हमारे लोग के सामने बनी है। हमारे आदमी दो बसों का वो थे, चौकीदारी करते थे। तब से हम यहाँ पर, इतनी सी जगह था, गड्ढा था इतनी सी जगह था, उसमें हम लोग झोपड़ी बना के उतना सा रहे। फिर धीरे धीरे बहुत विशाल गड्ढा था, उस गड्ढे को सिर से मट्टी लाला के नदी के किनारे से इसको भर करके फिर घर बनाया। उसके बाद से इन्होंने इतना साल बाद अब इसका ठेका हुआ, कौन पता नहीं कौन ठेकेदार आ गया, और ठेकेदार आने के बाद से इन्होंने बनाने लग गए बस अड्डा। अब इन्होंने कौन सा बस अड्डा बनाने लग गए कि इन्होंने हमारे सारे घर ही तोड़ दिए। बताइए आप, ये गलत हो रहा है मोदी जी, आपके राज में ये गलत हो रहा है। आप इस गलती को रोकिए, ये गलत हो रहा है। ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आपकी भी गवर्नमेंट उत्तराखंड में है और आप भी दिल्ली में है, कोई दूसरा सरकार नहीं है यहाँ पर कि कोई कह देगा कि कांग्रेस के थे, बीजेपी ने तोड़ा, बीजेपी थे, कांग्रेस ने तोड़ा। दिल्ली में भी आप बैठे हैं, आपकी गवर्नमेंट भी यहाँ बैठी है, और आप लोग यहाँ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ हमको इंसाफ, पहले तो आप हमारी मंदिर बनाइए मोदी जी आकर के, पहले तो वो देवी जी का मंदिर बनाइए, उसके बाद से कुछ भी बनेगा यहाँ। पहले हमारा मंदिर बनेगा देवी जी का, जो तोड़वाए हैं ये लोग, कौन लोग तोड़वाए हैं? मोदी जी को तो नहीं पता है कुछ भी, यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के लोगों ने तोड़वाया है हमारा मंदिर। पहले मंदिर बनाइए, उसके बाद किसी का घर बनेगा, उसके बाद रोडवेज बनेगा, उसके बाद कुछ भी बनेगा यहाँ पर। ये मैं कह रही हूँ आपको, और मैं यहाँ हाथ जोड़ रही हूँ, कोई आपको मैं वार्निंग नहीं दे रही हूँ। मोदी जी, मैं आपका हाथ जोड़ रही हूँ, आप आकर के पहले मेरा मंदिर बनाओ। देवी जी का मंदिर था 40 बरस, उसमें मैंने अखंड जोत जलाया था। आप आकर के पहले मेरी मंदिर बनाओ, बाद में बनेगी रोडवेज, बाद में बनेगा किसी का घर, कुछ भी बनेगा वो सब बाद में बनेगा। पहले मेरा मंदिर इन्होंने तोड़ा है, उसको आके बनाओ। यहाँ बुनियाद दबी हुई है मंदिर की, आप ये जगह हटा करके बुनियाद देखो, यहाँ चेक करो, यहाँ नीचे बुनियाद बनी हुई है मंदिर की, पूरा मंदिर बना हुआ है। रिटायरमेंट के पैसे से बनाया था, किसी से 1 रुपया लेकर नहीं बनाया था। मेरे घर वाला 4th क्लास का कर्मचारी था, रिटायरमेंट के पैसे से बनाया था मंदिर को, और वो मंदिर इन्होंने तोड़ा। उसके बाद मेरा घर तोड़ा, उसके बाद इधर जो मेरा घर था वो तोड़ा। हम बहू और वो नतनी, हम सब उसमें दबने से बच गए। हम दब जाते हैं, घर टूटने के बाद आंखों में आंसू हैं, और वो आंखों से जब आंसू टपक रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो दुख बाहर निकल कर आ रहा है। और साफ तौर पर जो महिला है वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही हैं कि वो मेरी बातों को सुने। वो आए, वो देखे इस जगह को कम ना समझे, वो देवी का स्थान समझे इसको, वो वहाँ किसी तरह इसको देखे, और इन लोगों से सवाल करे कि जब उस घर के अंदर मंदिर था, ताला बंद था, वो कहीं गए थे अपना दवा इलाज कराने, बीमार थे, तो तुमने ताला तोड़ के कैसे अतिक्रमण कर दिया? हथौड़े से ताला तोड़ के अतिक्रमण होता है? पूरे रुद्रपुर में किसी से पूछिए, इतनी जनता खड़ी है, क्या हथौड़े से तोड़ के अतिक्रमण होता है? किसी का अतिक्रमण होता है तो उसको 2-4-6 महीना पहले उसको बताया जाता है, उसको सब कुछ बात होती है, तब तो अतिक्रमण होता है। तुमने ये नहीं देखा, कम से कम ये मंदिर वाली ये जगह छोड़ दिए होते, नहीं अतिक्रमण करते, वो खड़ी रहती, उसकी कोई बाद में सोल्यूशन निकल जाता। तो तुमने तो पूरा घर गिराया, मंदिर गिराई पूरी, उसमें हम चिल्ला रहे थे, हमारी बहू चिल्ला रही थी, मैं चिल्ला रही थी, और कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं था।
और मैं फिर बार बार कह रही हूँ मोदी जी हमारी बात सुन लो। मोदी जी तुम जहाँ भी हो, आप कहीं भी हो, आप हमारी बात सुन लो। चलिए फिलहाल ये महिला हैं और कई बातें जो हैं वो उन्होंने कही हैं कि बंद ताले लगे हुए थे घर में और उसको जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया।